अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। लास्ट नाइट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी एक टेंशन बढ़ते हुए हम लोगों ने देखने को मिली, न्यूज़ आते हुए देखने को मिली कि अटैक होता हुआ देखने को मिला अफ़गानिस्तान की तरफ से। उसका भरपूर एक जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। इस वजह से जो है वो आज मार्केट का स्टार्ट हम लोगों ने थोड़ा सा पैनिक के साथ देखा। 1,65,811 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन मार्केट ने फिर वहाँ से एग्रेसिव ही लेकर रिकवर किया। हाई लगते हुए देखने को मिला, जो 3-3.5 पॉइंट लूज़ हुए थे फिर वो पॉइंट्स रिकवर होते हुए नज़र आए। 1,69,379 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया। क्लोजिंग जो है वो हमें नेगेटिव ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,68,062 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 830 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें तो यूनिटी, FNEL, BOP, WTL, NCPL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो BFL 89 पॉइंट, होल्डिंग 68, AKBL 65, मीज़ान बैंक 58, पाक ऑयलफील्ड 34, थल 29 और JVDC 26.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UPL 338 पॉइंट, FFC 95 पॉइंट, OGDC 77, PPL 75, MCB 71, मारी 64, सिस्टम 50 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की एक नेगेटिव कैंडल अपसाइड के ऊपर और डाउन साइड दोनों वीक बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर आज हमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। एक तो ये भी है, तो ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी और जुम्मे का सेशन था तो काफ़ी कम टाइम था। आज KC इंडेक्स में हम लोगों ने 222.443 मिलियन वॉल्यूम का काम दिखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 355.32 मिलियन वॉल्यूम का काम दिखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 132.877 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 37.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर कंटिन्यूसली ये फिफ्थ वीक थी जो हमें जो है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इस वीक जो है वो हमें थोड़ी सी इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो रिकवरी देखने को मिली है, डाउन साइड के ऊपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। दूसरी बात ये है कि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं लास्ट 3 हफ्ते से, ठीक है, यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ 1,80,000 का, तो उस हफ्ते जो है वो हम लोगों ने 4,500 पॉइंट लूज़ होते हुए नज़र आए। इसके बाद वाले हफ्ते के अंदर हम लोगों ने 6,400 और फिर इस हफ्ते के अंदर हम लोगों ने 5,100 पॉइंट लूज़ होते हुए नज़र आए। तो 5,000, 4,000, 6,000 पॉइंट हमें जो है वो कंटिन्यूसली पिछले 3 हफ्ते से लूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज की हमें कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी, उसके बाद जो है कंटिन्यूसली 3 हमें बेरिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर ये थर्ड वीक है, वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए। लास्ट वीक के मुकाबले में भी वॉल्यूम जो है वो हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए। इस वीक KC इंडेक्स में हम लोगों ने 1,479 मिलियन वॉल्यूम का काम दिखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,730 मिलियन वॉल्यूम का काम दिखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 224 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 13.15% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो जुलाई 2023 से जो 2 रमज़ान गुजरे हैं बुल ट्रेंड के अंदर, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम रमज़ान के अंदर भी हमें बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर इससे पहले देखा जाए, बुल ट्रेंड के स्टार्ट होने से पहले, तो वो रमज़ान के अंदर वॉल्यूम कम डल होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अभी कुछ अनसर्टेनिटी भी है, ठीक है, मल्टीपल, तो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी कम वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि पिछले 4 सेशन से अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो 1,64,000 से डाउन साइड के ऊपर यहाँ पे 3 सपोर्ट ली और अपसाइड के ऊपर जो है 1,69,000 के ऊपर से कंटिन्यूसली यहाँ पे पिछले 3-4 सेशन से हमें जो है वो रिजेक्शन देखने को मिल रही है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। फ्यूचर का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, तो जो बदले वाला सिलसिला भी चल रहा था वो भी जो है वो आज ख़त्म होता हुआ नज़र आया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर सैटरडे संडे कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, ठीक है, तो मंडे के सेशन के अंदर हमें जो है वो मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है और जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है वो ब्रेक होती हुई नज़र आ सकती है। 1,69,000 के बाद 1,71,000 और 1,74,000 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। इन केस कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो डाउन साइड के ऊपर 1,64,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है।
ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1,61,000 और 1,58,000 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम्स को अगर हम देखें तो ग्लोवर जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे 63, 62 के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है। RSI भी जो है वो रिवर्सल होती हुई नज़र आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 62 से नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 70, 73 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो है वो 77 और 80 के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा गाल को देखें तो गाल भी जो है काफ़ी अच्छी हैवी करेक्शन ले चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चली थी। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो करेक्शन स्टार्ट हुई है, करेक्शन को अगर हम काउंट कर लें तो तकरीबन जो है वो 170 रुपीज़ जो है वो ये डाउन हो चुका है। और अब जो है वो यहाँ पे जो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन कल के सेशन के अंदर एक लोअर वीक भी बनते हुए देखने को मिली थी, तो ये इंडिकेट कर रही है कि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारी वही स्ट्रेटेजी होगी जो हमेशा स्ट्रेटेजी होती है कि डिप के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बाय करना, कुछ क्वांटिटी और जब चीज़ फेवर के अंदर जा रही हो तो उसके बाद क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ाया जाए। ठीक है, ब्रेकआउट पॉइंट अगर देख लें हम, इनिशियल 440 का है जो कि 445, 455 इनिशियल टारगेट है। 455 के बाद 470 रुपये जो है वो 480 और 485 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर अगर हम देखें तो पिछले 4 सेशन से जो है वो 428 को जो है वो क्लोजिंग बेसिस को कंटिन्यूसली ऑनर करता हुआ ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ EPQL की तो वो भी काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। ठीक है, अगर हम देखें तो 35 से गिर के अब जो है वो 25 के पास हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 5-6 सेशन से जो है वो 24, 23, 50 के पास से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। एक बुलिश कैंडल भी आज हमें बनते हुए देखने को मिली अपसाइड के ऊपर 26 और फिर जो है वो 28 के अपसाइड के इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म अपसाइड के टारगेट है। डाउन साइड के ऊपर 2350 का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। GCIL को देखें तो GCIL के अंदर भी काफ़ी एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आया। RSI भी काफ़ी बुलिश है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 26 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो 28 इनिशियल टारगेट होंगे। 28 के बाद 31 को जो है वो इसको टारगेट रखा जा सकता है। टॉपिक्स को देखें मंडे के लिए तो ग्लोवर, गाल, NPL, EPQL, GCIL और पेस जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।